नमस्कार मित्रों, दीप क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मित्रों, कल अपना टॉपिक चल रहा था अल्कोहल, उसमें अपन कर चुके हैं, बनाने की विधियां चल रही है उसमें। तो अपन ने अगली विधि अपनी है एस्टर के जलापठन से। कौन सी विधि है? एस्टर के जलापठन से। एस्टर के जलापठन से दोस्तों, एस्टर का जब अपन जलापठन करते हैं तो दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं। कौन कौन से? एक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा बनेगा अल्कोहल। देखते हैं, ये है एस्टर, इसका अपन जलापठन कराएंगे। जलापठन कराते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और दूसरा अल्कोहल प्राप्त होता है अपन को। इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से एस्टर का जल अपघटन से दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा अल्कोहल। आगे है ईथर। ईथर के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। जब ईथर अपन लेते हैं, एग्जाम्पल का जलापठन करवाते हैं अपन, तो अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मेथोक्सीएथेन। इसमें एक मोल मेथिल अल्कोहल, दूसरा अणु एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण होता है एस्टर के जल अवघटन से, दूसरा ईथर के जल अवघटन से। अगला है अम्ल व अम्लों के व्युत्पन्नों द्वारा अल्कोहल का निर्माण। अम्ल व अम्लों के व्युत्पन्नों द्वारा कौन कौन से हैं? पहला है एल्केनोइक एसिड, दूसरा है एस्टर, एस्टर के द्वारा, तीसरा है एसिड हैलाइड के द्वारा, अगला है एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा। ये चार प्रकार के अम्ल व्युत्पन्न है, इनके द्वारा इनके अपचयन कराते हैं अपन 4OH की उपस्थिति में। LiLH की उपस्थिति में इसका अपन अपचयन करवाएंगे तो अल्कोहल का निर्माण होता है। क्या बनेगा मित्रों? अल्कोहल। ठीक है, आगे इसका अपन एस्टर का अपचयन करवाते हैं LiLH4 की उपस्थिति में, इस प्रकार से अल्कोहल प्राप्त होता है। आगे अपन इसका अपचयन करवाएंगे LiLH4 की उपस्थिति में, तो अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड का अपन अपचयन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो 2 मोल अल्कोहल के बनते हैं, 2 अणु अल्कोहल के बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण होता है अम्ल और अम्ल के व्युत्पन्नों से। ठीक है, अगले है अपन अल्कोहल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्कोहल एक उदासीन अणु होता है।
क्या होता है मित्रों? एल्कोहल एक उदासीन अणु है। कैसा है? उदासीन अणु है। ठीक है। एल्कोहल में एक विशेष प्रकार की मधुर गंध पाई जाती है, तीक्ष्ण गंध भी कहते हैं उसे, या एल्कोहलिक गंध भी कहते हैं। कौन सी गंध पाई जाती है? मधुर गंध, इसे तीक्ष्ण गंध भी कहते हैं, या एल्कोहलिक गंध भी कहते हैं। ठीक है। एल्कोहल कार्बन 1 से 11 तक के एक वाष्पशील द्रव के रूप में पाए जाते हैं। कैसे? वाष्पशील द्रव के रूप में पाए जाते हैं तथा कार्बन 12 व इससे उच्च सदस्य मोम के रूप में पाए जाते हैं। कैसे? मोम के रूप में। ठीक है। एल्कोहल जल में विलीय होते हैं। जल में विलीय होते हैं। क्यों होते हैं जल में विलीय एल्कोहल? क्योंकि अल्कोहल में वह समूह उपस्थित होता है और जल के साथ यह अंतर अणु हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। इस वजह से जल में यह विलीय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इस प्रकार से इनमें जल के साथ अल्कोहल क्या बनाता है? अंतर अणु हाइड्रोजन बनाता है। इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। इस वजह से ये जल में विलीय होते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? आगे है अल्कोहल जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है कार्बन परमाणु का, तो इनका क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। क्वथनांक का मान जैसे CH3OH एथिल अल्कोहल, C3H7OH, C4OH, C5H11OH। इस प्रकार के जैसे जैसे कार्बन परमाणु का अनुभार बढ़ता है तो क्वथनांक मान भी बढ़ता है। इनका क्वथनांक का मान देखते हैं अपन, 337 केल्विन, 351 केल्विन, 370 केल्विन, 391 केल्विन और 411 केल्विन। जैसे जैसे अनुभार बढ़ता है तो इनका क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। जिससे अनुभार समान होता है, यदि अनुभार समान हो तो असाकित श्रृंखला वाले अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। क्वथनांक अधिक होता है। क्या अधिक होता है? क्वथनांक अधिक होता है। कहने का मतलब है कि अनुभार समान होता है तो ऐसा की श्रृंखला वाले अल्कोहल का अधिक क्वथनांक होता है। किसका अधिक होगा? किसकी तुलना में अधिक होता है? साकेत की तुलना में अधिक होता है। ठीक है। अब
एल्कोहल के क्वथनांक का क्रम अपन देखते हैं। प्राइमरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, और तृतीयक एल्कोहल, इनके क्वथनांक क्रम होता है। ठीक है, आगे है जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है, कार्बन श्रृंखला बढ़ती जाती है, तो इनका विलेयता भी घट जाती है। जैसे 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 कार्बन श्रृंखला बढ़ती जाती है तो इनके विलेयता घट जाती है, क्योंकि इनमें अंतर अणु हाइड्रोजन बंध का निर्माण में कमी हो जाती है, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध में कमी होती है और इससे विलेयता कम हो जाती है। जैसे अपन देखते हैं CH3 ये क्या है, जल विरोधी, और ये क्या है, जल स्नेही। जल विरोधी पार्ट बढ़ने के कारण इनमें अंतर अणु हाइड्रोजन बंध में कमी आ जाती है और इनकी विलेयता घट जाती है। ठीक है, इस वजह से हाइड्रोजन परमाणु, इस वजह से इनमें कार्बन श्रृंखला बढ़ने के कारण इनके विलेयता इनकी विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, एक अपन अल्कोहल बनाने की विधि में एक है, किण्वन के द्वारा भी अल्कोहल बनाया जाता है। किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा। किण्वन के द्वारा भी अल्कोहल बनाया जाता है। यह एंजाइमों की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों का छोटे व सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन होना ही किण्वन कहलाता है। जटिल कार्बनिक अणुओं का एंजाइम की उपस्थिति में सरल व छोटे अणुओं में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। जैसे अपन देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसे कहते हैं सुक्रोज। ठीक है, इसका अपन इन्वर्टरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो यह है, दो अणु में टूट जाता है। कौन कौन से? एक तो ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज। दो अणु में टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यानी कहने का मतलब है कि सुक्रोज एक जटिल कार्बनिक अणु है, यह इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में दो अणु में टूट जाता है। कौन से? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यह छोटे और सरल अणु है, इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। आगे है, जैसे ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो यह एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है और साथ में CO2।
आगे है C6H10O5, इसे कहते हैं डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, स्टार्च कहते हैं इसे। C6H10O5 इसे अपन क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। इसका अपन डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो माल्टोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? माल्टोज का निर्माण होता है। इसे अपन कहते हैं माल्टोज। ठीक है, माल्टोज का आगे अपन माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो 2 ग्लूकोज के अणु बनते हैं। 2 ग्लूकोज के अणु बनते हैं। इनका अपन ग्लूकोज के अणुओं का अपन जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका किण्वन कराते हैं तो ये एथिल अल्कोहल बनता है। और क्या बनता है? एथिल अल्कोहल, साथ में CO2 बनता है। इस प्रकार से किण्वन के द्वारा भी अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला अपना है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला अपना है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड किन्हीं 2 विद्युतीय परमाणुओं के बीच में आ जाता है तो एक के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़ा रहता है, जबकि दूसरे के साथ स्थिर विद्युत आकर्षण बल के साथ जुड़ा रहता है। इसे प्रबल विद्युत आकर्षण बल को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे सबसे अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड HF में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? HF में सबसे अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसमें HF में। और हाइड्रोजन बॉन्ड की बंध सामर्थ्य 2 से 10 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, जबकि HF की 40 किलो कैलोरी होती है बंध सामर्थ्य। ठीक है, इस प्रकार से HF में सबसे अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। 2 से 10 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला कौन सा है? अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं इसे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा है अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके नाम से ही पता चलता है कि इंटर यानी 2 अलग अलग जातियों के बीच में बॉन्ड बनना ही
इसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। जैसे HF, दो अलग अलग परमाणु है ये, एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन, दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, तो ये क्या कौन सा बॉन्ड कहलाता है? इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। और अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है कि एक ही परमाणु के बीच में बॉन्ड बनता है, उसे क्या कहते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ऑर्थो नाइट्रोफिनोल्स। ठीक है, अब लेते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में दो अलग अलग परमाणु, दो अलग अलग अणुओं के बीच में बॉन्ड का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे HF में सबसे अधिक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। इनकी बंध सामर्थ्य का मान 40 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है, इस प्रकार का इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसे कहते हैं अपन इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की क्वथनांक का मान अधिक होता है, इनका क्वथनांक उच्च होता है, घुलनशीलता भी अधिक होती है, और इनकी अम्लीय प्रवृत्ति कम होती है। ठीक है, इनके क्वथनांक का क्रम देखते हैं अपन। क्वथनांक व अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम देखते हैं। सबसे अधिक क्वथनांक HF का होता है, फिर HI का, फिर HBr का, फिर HCl का। ये इनका क्या है? क्वथनांक क्रम है। जबकि अम्लीय प्रवृत्ति सबसे कम होती है HF की सबसे कम होती है, फिर HI की सबसे अधिक होती है, HBr और HCl। इस प्रकार से इसी अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये हुई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में चर्चा, यानी अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग परमाणुओं के बीच में पाया जाता है, इसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इनके क्वथनांक का मान बढ़ता है इनमें, और घुलनशीलता भी बढ़ती है, अम्लीय प्रवृत्ति का मान कम होता है। ठीक है, दूसरा है अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है? अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे कहते हैं इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही प्रकार के परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं? अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन इसका, इससे पहले इसमें
इनके क्वथनांक का मान कम होता है। इनमें घुलनशीलता भी कम होती है तथा इनकी अम्लीय प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। ठीक है, अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अंतःअणु हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के अंदर पाया जाता है? पहला है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, दूसरा है सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल। तीसरा है ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। इस प्रकार के 3 एग्जाम्पल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, सैलिसिलिक अम्ल और ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। इनमें अंतःअणु हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। सैलिसिलिक अम्ल बेंजोइक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि यह सैलिसिलेट आयन में हाइड्रोजन परमाणु त्यागने के बाद इनमें किलेट परमाणु पाया जाता है। इस वजह से इनकी अम्लीय प्रवृत्ति अधिक होती है। जैसे ये क्या है? किलेट परमाणु पाया जाता है इसमें। इस वजह से यह सैलिसिलेट आयन बन जाता है। इस वजह से यह बेंजोइक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार के पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड परवल विद्युत श्रेणी के संपर्क में बीच में आता है तो एक के साथ तो सहसंयोजक बंध बनाता है, दूसरे के साथ परवल स्थित विद्युत आकर्षण बल से जुड़ जाता है। इसे परवल स्थिर विद्युत आकर्षण बल को ही अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी अंतरामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध, अंतराणु हाइड्रोजन बंध। इससे यह है इनमें क्वथनांक मान अधिक होता है और इनकी घुलनशीलता मान भी अधिक होता है, लेकिन इनकी अम्लीय प्रवृत्ति सबसे कम होती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे अधिक HF में पाया जाता है। ठीक है, यह 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु में पाया जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी अंतःअणु हाइड्रोजन बॉन्ड। यह एक ही समान के परमाणु में पाया जाता है, यानी एक ही परमाणु के अंदर पाया जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से, दूसरा है सैलिसिलिक अम्ल, तीसरा है ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल्स। ठीक है, इनमें क्वथनांक मान और घुलनशीलता मान कम होता है, अम्लीय प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल बेंजोइक अम्ल से अधिक अम्लीय प्रवृत्ति होती है, क्योंकि यह सैलिसिलिक अम्ल प्रोटॉन त्यागने के बाद में सैलिसिलेट आयन बनाता है। इससे इनमें किलेट परमाणु पाया जाता है, इस वजह से इनकी अम्लीय प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, मित्रों, यह अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने फिनॉल में आज
सॉरी अल्कोहल में आज अपन ने अल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करी और उसके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करी। कल अपनी क्लास में रासायनिक गुणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।